तो हेलो गाइस, आज हम आ चुके हैं आज की बैठक आपके चैनल में। तो आज हम एक स्टोरी सुनाएंगे जो क्राइम के बारे में, एक बच्चे के बारे में। तो वो स्टोरी जो सुनाएंगे वो सुमित जी सुनाएंगे आज। तो हम आज सुमित जी के साथ आ चुके हैं आज की स्टोरी में। तो सुमित जी आज एक कहानी बताऊंगा। पंजाब की घटना है, अभी हुआ था रिसेंट में, 1 साल ही हुआ है उस बात को। तो एक बच्चा था, तो उस बच्चे को ना एक आदमी ने किडनैप कर लिया था। अच्छा। तो किडनैप करने के बाद भाई साहब, अब उसका मतलब फादर को कॉल की गई। कॉल की उस बच्चे के फादर को? हाँ, बच्चे के फादर को कॉल की। कॉल करने के बाद उसको बताया कि आपका बच्चा हमने किडनैप कर रखा है, आप इतने पैसे लेके आ जाओ। अब क्या हुआ कि उसने बंदे बुलाने के बाद मतलब बोला, वो बिलीव नहीं किया उसके फादर ने। कोई भी बिलीव नहीं करेगा, ऐसे कोई लगेगा मजाक कर रहा है या कोई स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। कोई भी कुछ भी फोन करके बोल देगा तो उसने विश्वास नहीं किया। अच्छा। अब लेकिन उसने बोला ठीक है, मैं आपको 1 घंटे में प्रूफ भेजता हूँ। तो उसने जो उसका बच्चा था, उस बच्चे के हाथ में एक ब्लैक बोर्ड दिया और उस पर लिखा था हेल्प मी पापा। हेल्प मी पापा। हाँ। अब भाई उसने दिखाया, उसने वीडियो बना के भेजा उसके फादर को। तो अब उसके फादर को एकदम मतलब होश ही उड़ गए उसके फादर के। बोला यार ये कैसे हो गया, मेरा बच्चा तो अभी ट्यूशन वगैरह गया था और इसकी अभी मेरे पे ऐसा कॉल आ रहा है। और वो भाई बहुत ज़्यादा नर्वस या इधर उधर करने लग गया वो। फिर उस पर कॉल आया, अब हो गया बिलीव आपको? तो उसके फादर बोला आप बताओ क्या करना है। सर सॉरी, क्या हो गया, मेरे से कोई गलती हुई। बहुत माफ़ी वगैरह भी मांग रहा था, ऐसा कि कोई दुश्मनी निकालने के लिए भी करते हैं। तो उसने बताया मेरे को ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को तेरे से इतनी रकम चाहिए। पैसों के लिए कर रहा था वो। उसने बोला ठीक है, आप बताओ कहाँ पे कितने पैसे लाने हैं। उसने बोला 1 करोड़। अब कोई भी मिडिल क्लास या फैमिली वाला 1 करोड़ नहीं कर पाएगा, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है यार। तो फिर क्या किया उसने, अब हेल्प वगैरह मानने मतलब रिश्तेदार वगैरह को भी कॉल किए, पैसा अरेंज करने की कोशिश की, नहीं हो पा रहा था। उसने बोला कि मेरे पे इतने लाख रुपए हो जाएंगे, मैं इतने ले लो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। बोला नहीं नहीं नहीं, 1 करोड़ तो 1 करोड़। अब क्या हुआ कि वो उसका फादर बहुत जगह चक्कर उक्कर, बैंक वगैरह, लोन वगैरह कितने भी अप्लाई करे, लेकिन नहीं हो पाता। वो रोज एक वीडियो भेज रहा था। 4-5 दिन हो गए उसके फादर को, मतलब बच्चा कैसा है क्या है कुछ नहीं। उसको वीडियो आ रही है, पापा हेल्प में बचाओ, पापा मेरे को बहुत मार रहे हैं, पापा मेरे को बचाओ। उस पेज में लिखा हुआ, पेज में ऐसे पकड़ के बस वो बच्चा है हेल्प करने के मांग, मतलब हेल्प बोल रहा, पापा मेरे को बचाओ, ऐसी चीजें लिख रहा है। बच्चा बोल रहा था पेज पे लिख के, बोल कुछ नहीं रहा था वो, मतलब पेज तो उसका था, पेज वगैरह चोट वगैरह भी लगी हुई थी बहुत सारी। तो मतलब टॉर्चर किया था उससे, ऐसा दिखा था। वो रोज खड़ा होता था, ऐसे दिखाता था पापा मेरे को प्लीज बचा लो, ये बहुत मारते हैं। अच्छा। तो ऐसे रोज 3-4 दिन उसका पापा पैसा अरेंज करने, फिर फाइनली वो गया पुलिस स्टेशन। उससे पहले उसने फिरौती मांगने के टाइम बोला था आप कोई भी चालाकी करोगे आपका बच्चा मर जाएगा। उसने पहले ही वार्न कर दिया था। वार्न करने के बाद भी अब भाई कोई भी इतना पैसा एडजस्ट नहीं कर पाएगा, तो वो एंड में हेल्प ले गई पुलिस वगैरह की। तब उसने को पुलिस वाले के स्टेशन में गया, फिर वहाँ पे बात करी कि मेरा बच्चा किडनैप कर लिया है, ऐसे ऐसे फिरौती मांगी गई है, तो हाँ तो कैसे करूँ मैं। तब उसने बताया कि बताओ वो नंबर दो मेरे को। मैं पुलिस वाले ने फिर सर्च वगैरह किया तो कैसे भी, और वो जो मतलब वो किडनैपर था ना, वो कभी भी अपना फ़ोन ऑन नहीं करता। वो मतलब ऑन करता था लेकिन अपने नेट में सिम वगैरह नहीं करता था वो। जैसे रेस्टोरेंट है, ये कैफ़े वगैरह है, यहाँ इस जगहों पे जाके वो फ्री का वाईफाई होता है, तो 2 मिनट 5 मिनट के लिए वहाँ बैठता था और तब वीडियो सेंड करता था। लोकेशन अलग अलग रहती थी और मतलब हर रेस्टोरेंट की अलग अलग। हाँ, बच्चे को ले जाके शूट कर, बच्चे को तो एक कमरे में शूट किया जब उसको सेंड करना होता था। अच्छा। सेंड करने के लिए वो अलग अलग लोकेशन पे जाता था। लोकेशन जाने के बाद फिर वहाँ का वाईफाई कनेक्ट करके फिर उस वीडियो भेजता था वो, क्योंकि उसकी लोकेशन ट्रैक ना हो पाए। मतलब पंजाब में लोकेशन पास कर रहा था, हाँ, इधर से उधर कंफ्यूज कर रहा था, मतलब घुमा रहा था क्योंकि उसे ट्रैक ना कर पाए। इतना सातिर वो किडनैपर था वो। अच्छा। वो ऐसे किडनैप पूरी प्लानिंग के साथ था वो। तो फिर क्या हुआ कि पुलिस अब एंड में वो गया, बोला था इस जगह आओ, उसका फादर गया, ठीक है। पुलिस वालों ने चारों तरफ घेर रखा था उसे, कम से कम 300-400 पुलिस वाले लगे थे, पूरे एरिया में कवर कर रखा था। पूरा एरिया कवर करने के बाद वो किडनैपर आया, बोलता आप पैसा यहाँ पे फेंकना और चले जाना। उसका फादर वैसे ही करता है, पैसा फेंकता है और चले जाता है। किडनैपर आता है, पैसा उठाता है, पैसा उठाने के बाद निकल रहा होता है, इतनी देर में पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। मतलब पुलिस की फील्डिंग पहले से ही तैयार थी। हाँ, फिर पकड़ने के बाद उसे बहुत मारते भी हैं।
टॉर्चर वगैरह भी करते हैं। होता है उस टाइम पे उनके पास? बच्चा नहीं होता है। अब बच्चा कहाँ है ये भी नहीं पता होता है, अच्छा। बताता नहीं है वो, इतना किडनैपर नहीं बताता कुछ भी। अच्छा। तो क्या हुआ कि उसको पकड़ने के बाद अब वो जब पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं, बहुत मारते हैं, टॉर्चर वगैरह भी करते हैं, एंड में जाके वो बताता है कि बच्चा तो मैंने उसी दिन मार दिया था, फर्स्ट डे ही मार दिया था। फिर पुलिस वाले कैसे मार, तो वो डेली की डेली फोटो कैसे भेज रहा था बच्चे के? यही तो प्लानिंग थी उसकी। वो क्या करता था, एक ही दिन शूट कर रखा था उसने, फोटो उसकी खींच लेता था, वीडियो वगैरह एक ही दिन, कपड़े चेंज करवा के वीडियो बनाई, टॉर्चर किया, फिर वीडियो बनाई, फिर टॉर्चर किया, फिर वीडियो बनाई। अच्छा। इस टाइप से एक ही दिन में उस बच्चे को मार दिया। वो कपड़े चेंज करवाता था बस। अच्छा। हाँ, और मतलब टॉर्चर करके मारा था बस। टॉर्चर ज्यादा करता था या फिर जानबूझ के मारा था। अच्छा। इतना मारा था बेचारा, अब इतना ही मार दिया तो वो बेचारा शायद टॉर्चर में मरा या कैसे मरा, लेकिन वो बेचारा मर गया। फिर बच्चा मिला कि नहीं? बच्चा नहीं मिला। उसने क्या किया, उस बच्चे को छोटे छोटे पीस करके एक बैग में भर के उसी नाले जहाँ कैश लेने गया था उससे 2-3 किलोमीटर आगे वहाँ पे उसने फेंक दिया था उस बच्चे को। गाड़ वाड़ दिया होगा अभी ये तो पता नहीं, लेकिन फिर उसके फादर हो गए, पुलिस वगैरह गई, जब उसको पकड़ा वहाँ पे गए चेक करने तो बच्चा कटे हुए पीस बैग में पड़ा हुआ था, गाड़ा भी नहीं था ना कुछ किया था, नदी किनारे पर बैग में रख के छोड़ के आ गया था वो। और जब फिर ऐसा गया होगा फिर तो अब वो सड़ी गया होगा बहुत ज़्यादा, ऐसा था कि देखा भी नहीं जाता ऐसी चीज़ होती। तो ऐसा क्राइम हुआ था वहाँ पे, अभी रिसेंट की बात है ये। तो और फिर उसने एक और सस्पेंस में डाला, एक जब उसने बताया कि ये मैं तो इसके यहाँ पे काम कर रहा था। अच्छा, वो जिससे पैसे मांग रहा था। हाँ, तो उसने शायद क्या हुआ क्या कुछ उसका लड़के का चक्कर चल रहा था उसकी वाइफ के साथ। किसका चक्कर चल रहा था? किडनैपर का, वो जो मालिक था ना उसकी वाइफ के साथ चक्कर चल रहा था, बच्चे की माँ। हाँ। अब क्या हुआ कि उस बच्चे को मतलब अब उसकी वाइफ ने मतलब मना कर दिया होगा या कुछ भी हुआ होगा, उनमें लड़ाई वगैरह हुई होगी, तो उसने दुश्मनी निकालने के लिए उस बच्चे को किडनैप कर लिया। तो इस टाइप से वो क्राइम था। बदला कहाँ का कहाँ निकल गया, मतलब वाइफ से बदला था तो उससे बच्चे से निकाल लिया। हाँ, तो और फिर पैसे क्यों मांगे? जब बदला था तो बदला लेता नहीं, अगर पैसे नहीं मांगता तो सक जाता। वो बोलते कि पैसे नहीं मांग रहा, ऐसा किडनैपर कौन सा है। अच्छा, बच्चे को किडनैप कर लिया। हाँ, और पैसे लेके भी वो चार हो गया, तो शायद वो पैसे के लिए था उसकी वाइफ के साथ, हो सकता है। उनकी प्रॉपर्टी अच्छी थी लेकिन फिर भी उतनी भी अच्छी नहीं थी। 1 करोड़ तो अरेंज करा भी उसने, कैसे भी मांग के गया। अगर इतनी अच्छी होती तो 1 करोड़ रुपए 2 मिनट में कर देता। इतना भी नहीं होगा लेकिन फिर भी उसने किया मैनेज। अब क्योंकि एक दिन में कैश लाना या कुछ भी लाना होगा भी तो वो बंदे 1 करोड़ रुपए कहाँ से लाएगा इकट्ठे? 1 करोड़ रुपये काफ़ी ज़्यादा रकम, बहुत ज़्यादा रकम होती है। और कैसे कैश लेके आना बहुत पॉसिबल ही नहीं है। कम से कम 5-6 दिन 10 दिन तो लग ही जाते हैं बंदे को प्रोसेस में निपटाने के लिए। तो इसीलिए क्या हुआ कि तो उस किडनैपर का क्या हो? किडनैपर को फिर वही है, फांसी हुई है या जेल में, ऐसा कुछ हुआ था। मतलब अभी भी वो जेल में? अभी भी जेल में हो गया तो फांसी हो गई होगी, क्योंकि ऐसी सजा में तो फांसी होनी चाहिए। अच्छा, और उनका तो बच्चे के माँ बाप का तो बुरा हाल हो गया होगा? बच्चे के माँ बाप का बहुत बुरा हाल हो गया। मतलब उसकी अपनी माँ को भी फील हो रहा था, उसकी माँ को बहुत फील हो रहा था कि मैंने गलत कदम उठाया, उसका नतीजा मेरे बेटे को उठाना पड़ा। हाँ, मतलब कि वो गलत रिलेशनशिप में बेचारा, उस बच्चे की क्या गलती थी? कहाँ की गलती कहाँ दुश्मनी निकल जाती है ये भी पता नहीं होता। तो ऐसी चीज़ थी। तो ऐसा ही क्राइम हुआ था, पंजाब में हुआ था रिसेंट में, अभी कुछ सालों पहले की बात ही है। तो कई चीज़ें मीडिया में नहीं आती है भी तो लोग इतना फोकस नहीं करते। तो वही हम छोटी मोटी घटनाएं, एक्सीडेंट वगैरह ऐसी चीज़ें उठा के हम आपके सामने लाते हैं कि आपको भी ऐसी चीज़ें होने से आप बचें, सेफ रहें और सुरक्षित रहें। ये हमारा मोटिव है और कोई नहीं। अच्छी लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और हमारी वीडियो रोज़ आती रहेगी। धन्यवाद।